तो बोलेरो पिकअप का माइलेज क्या है? अक्सर ये कमेंट आते रहता है। 1.7 टन का माइलेज क्या है, 2 टन वाले का माइलेज क्या है, या फिर 1.3 टन वाले का माइलेज क्या है? तो इसका बहुत सारा रीजन है दोस्तों। माइलेज के ऊपर मैं आपको अच्छे से क्लियर आज बताऊंगा, आम भाषा में आज मैं आपको समझाऊंगा कि गाड़ी का माइलेज क्या है, कंपनी क्या बोल के देती है, माइलेज मुझे क्या मिलता है, और अगर गाड़ी का माइलेज बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा और किस वजह से गाड़ी का माइलेज घट जाता है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि मैं पिछले बार का जो मेरा बोलेरो पिकअप 2018 मॉडल था उसमें फेस कर चुका हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं 1.3 टन और 1.7 टन पे, क्योंकि दोनों का लगभग पावर सेम है और दोनों चक्का का साइज जो है वो दोनों सेम है। डिपेंड करता है दोस्तों, चक्का का साइज पे भी बहुत मैटर करता है। अगर चक्का बड़ा होता है जैसे 2.0 में है तो उसका माइलेज घटेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है। तो हम बात करते हैं 1.3 टन पे, जिसका 14-15 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। 14 का जो 1.7 टन है उसका 13-14 का माइलेज क्लेम करके दिया जाता है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं जो मेरा BS4 गाड़ी था 2018 मॉडल का, 2018 का दिसंबर का मॉडल था, उसमें 13 का माइलेज क्लेम करके दिया गया था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा मेरा गलती के कारण से भी जाने अनजाने में माइलेज भी कम हो जाता है। तो वो गलती क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो क्या, उसमें जो रेडियल टायर लगा के दिया जाता था 10 प्लाई का, मुझे समझ में नहीं आया था। रेडियल टायर क्या होता है दोस्तों, वो दबता है। रेडियल टायर में अगर आप 1 टन भी माल लोड कर दिए हो, 2 टन भी माल लोड किया हो, कम भी माल रहेगा तो वो दबता है। कारण क्या है, वो कंफर्ट रहता है, वो फैलता है उसमें। जो बोला जाता है नरम रहता है, जो मुलायम रहता है, उस तरह का रेडियल टायर रहता है। वो जल्दी दोस्तों पंचर नहीं होता है। अगर कंपनी का टायर जो आपको मिल रहा है रेडियल टायर, अगर आप उस टायर पे अगर आप गाड़ी चलाओगे तो बेशक आपको माइलेज बढ़ेगा। लेकिन बहुत कोई क्या करते हैं, बाहर का टायर लगा लेते हैं, जो लाइलून टायर, जो लाइलून गोटी वाला, मोटा गोटी वाला जो टायर रहता है वो लगा लेते हैं, और चूड़ी रिम लगा लेते हैं ज़्यादा लोड उठाने के लिए। जैसे 3 टन 4 टन 5 टन, 5 टन तो नहीं, 3 टन 4 टन तक लोड लेने के लिए। लोड आपका रेडियल टायर जो है वो भी लेता है 3 टन, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस उसमें ये थोड़ा सा दिक्कत है, वो गाड़ी जरा सा झोल मारती है। कारण क्या है, थोड़ा सा वो दबती है वो गाड़ी। जब उसमें लोड रहेगा 3 टन तो वो गाड़ी दब करके चलती है। लेकिन हाँ, वो कंफर्ट रहता है, ड्राइवर को कंफर्ट रहता है, गाड़ी पटकती नहीं है ज़्यादा अगर खाली गाड़ी भी जा रही है तो। लेकिन जो लैलून टायर रहता है वो गाड़ी पटकता ज़्यादा है। तो लैलून टायर लगाने के वजह से आपका माइलेज कम हो जाता है। और उसमें दोस्तों जो पत्ती, जो कंपनी से पाटा जो लगा करके दिया जाता है, लिप सस्पेंशन जिसे बोला जाता है पत्ती, तो वहां से जितना भी पत्ती आपको शायद 9 पत्ती मिलता है, उसमें जो 4 पत्ती बढ़ा लेते हैं। तो 4 पत्ती जो बढ़ाया जाता है, चाहे 2 पत्ती जो बढ़ जाता है, उसके कारण से भी माइलेज घट जाता है। आप आकर के बाहर में 4 पत्ती बढ़वा लेते हो दोनों साइड में, आगे में 2-2 पत्ती बढ़वा लेते हो, लाइलून टायर लगवा लेते हो, चूड़ी रिम लगवा लेते हो, फिर आप कंपनी को क्लेम करते हो कि माइलेज मुझे नहीं मिल रहा है। तो आपको दोस्तों गाड़ी से माइलेज निकालना नहीं आ रहा है। जो आप नए बंदे हो इस लाइन में, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 2 टन 2.5 टन 3 टन में चलना है तो आप एकदम बेफिक्र होकर के, जो कंपनी से आपको 10 या 12 प्लाई का, अभी तो 12 प्लाई का टायर आ रहा है, रेडियल टायर मिल रहा है, एकदम आराम से चलाएं बेफिक्र होकर। कहीं दबेगा नहीं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पंचर भी जल्दी नहीं होता वो गाड़ी। और वो जो रेडियल टायर है वो जल्दी गर्म भी ज़्यादा नहीं होता है। तो आराम से आप उसी पे चलाएं। अगर आपको ज़्यादा वेट लेके नहीं चलना है, अगर 1 टन से 2 टन के बीच चलना है, तो आपको जो कंपनी में पत्ती मिला गया है वही पत्ती पे आप चलाएं, उससे पत्ती आप ना बढ़ाएं। आपको माइलेज एकदम मैं लिख करके दे सकता हूँ व्हाइट पेपर में कि माइलेज आपको 15-16 से नीचे माइलेज नहीं आएगा। अगर आप कंपनी का पत्ती पे चला रहे हो, कंपनी का टायर पे चला रहे हो, अगर कुछ भी आप उसमें चेंज नहीं करवा रहे हो, 1.5 टन 2 टन के लोड में अगर चल रहे हो, तो 15-16 का माइलेज एकदम कंफर्म है उसमें निकलेगा। लेकिन अगर 2 पत्ती आप बढ़ा दोगे तो वही 16 का माइलेज आपको घट कर 14, 14.5 इसके आसपास आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपको माइलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें पत्ती भी चेंज कर दे रहे हो, 4 पत्ती बढ़वा दे रहे हो, या फिर आगे में 2 पत्ती बढ़ा ले रहे हो, टायर जो लाइलून टायर होता है गोटी वाला, MRF का, या फिर कोई भी कंपनी का आप चेंज कर दे रहे हो, चूड़ी रिम जो होता है वो आप लगा ले रहे हो, तो माइलेज उसका घट के 10, 11, 12, वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा माइलेज नहीं निकलेगा। मैं बता रहा हूँ,
मैं 4-4 पत्ती दोनों साइड में बढ़ाया हूँ और आगे में 2 पत्ती करके दोनों साइड में बढ़ाया हूँ। आगे का जो टायर है मेरा, जो कंपनी से लग के आया था, सेम वही टायर लगा हुआ है मेरा। तो अभी लगभग मेरा गाड़ी 7,000 के अप्रॉक्स चल चुका है। अभी 2 महीना भी नहीं हो रहा गाड़ी लिए हुए, फर्स्ट सर्विस भी अभी नहीं हुआ। 10,000 पे वो सर्विसिंग होने वाला है। अभी मेरा गाड़ी जो है 13.9 का माइलेज, अप्रॉक्स 14 का। वो भी कैसे, मैं इधर से लोड लेके गया, उधर से खाली आया, जब मैं निकाला तो वो लगभग 14 का माइलेज निकला है। जब वो सर्विसिंग, 1 सर्विस, 2 सर्विस, 3 सर्विस जब उसका गाड़ी का हो जाएगा तो अप्रॉक्स उसका 14 से 15 के बीच उसका माइलेज हमेशा छोड़ेगा। और दोस्तों सर्विस के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका माइलेज। जो आपका गाड़ी का ऑयल चेंज होता है वो कम से कम कंपनी क्लेम करती है 20,000 किलोमीटर, फर्स्ट 10,000, बाकी 20,000 किलोमीटर। लेकिन मैं बताऊंगा कि आप 12 से 15,000 के बीच में गाड़ी का जो सर्विस होता है, ऑयल होता है और ऑयल फिल्टर होता है, वो आप चेंज करा दो। इससे आपका गाड़ी का माइलेज कभी भी कम नहीं रहेगा और 14-15 का माइलेज हमेशा देते रहेगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि गाड़ी का माइलेज घटता कैसे और गाड़ी का माइलेज अगर बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी इस तरह का बहुत सारा वीडियो आपको बता सकूं, दिखा सकूं, जिससे आपको मदद मिले गाड़ी लाइन के बारे में, गाड़ी के बारे में जानकारी, कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।